भावांतर पर भड़के किसान, पुतला फूंक कर जताया आक्रोश। बोले सरकार सिर्फ वादे करती है, राहत नहीं देती। भावांतर योजना की खामियां और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आम किसान यूनियन ने शुक्रवार को ग्राम अवगांव खुर्द में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने भावांतर योजना का पुतला फूंक कर सरकार को जगाने का प्रतीकात्मक प्रयास किया। किसान नेता भगवान चौरे, अजय गुर्जर और अन्य ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार बार बार भावांतर योजना का प्रचार तो कर रही है, लेकिन मंडी में किसानों की उपज औने पौने दामों पर बिक रही है। नेताओं ने कहा कि 2018 से अब तक सरकार सिर्फ वादे कर रही है, जबकि किसानों की आय और हालात जस के तस हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए ठोस व्यवस्था करे, खाद और बीज की किल्लत दूर करे तथा आवारा पशुओं से बचाव के उपाय किए जाएं। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता राहुल बुकलवाल, सुरेश बावड़िया, कैलाश गोयल और अन्य उपस्थित रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। स्कूल में छिपाई गई 445 बोरी यूरिया, काला बाजारी का शक। कांग्रेस बोली कार्रवाई के नाम पर बचाव हो रहा है। छीपाने रोड स्थित मां शारदा विद्यापीठ स्कूल में अवैध तरीके से रखी गई 445 बोरी यूरिया खाद मिलने से प्रशासन और किसानों में हड़कंप मच गया। यह खाद पटेल कृषि सेवा केंद्र की बताई जा रही है, जिसे स्कूल परिसर के टीन शेड में छिपा कर रखा गया था। सूचना पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन बिश्रोई मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने कहा कि दुकानदार ने गोदाम बदलकर अवैध भंडारण किया ताकि खाद की कालाबाजारी के जरिए बेची जा सके। 520 बोरियों में से 75 बोरी पहले ही बेच दी गई। बिश्रोई ने मांग की है कि पटेल कृषि सेवा केंद्र पर कालाबाजारी की धाराओं में केस दर्ज किया जाए और उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा जिले में पिछले 4 माह से किसान खाद की किल्लत झेल रहे हैं। डीएपी और यूरिया की कमी से फसलें प्रभावित हो रही हैं और अधिकारी कालाबाजारी करने वालों को बचा रहे हैं। इधर डीडीए जेएल कासदे ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि यूरिया का स्टॉक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है, इसलिए कालाबाजारी की गुंजाइश नहीं है। गोदाम में जगह की कमी के कारण अस्थायी रूप से स्कूल में स्टॉक रखा गया था। कासदे ने बताया कि दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने भी कहा कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि यूरिया टिमन्नी के थोक डीलर अग्रवाल अभिकरण से हरदा भेजी गई थी। मामले की जाँच जारी है और जवाब आने के बाद कार्रवाई तय की जाएगी। स्थानीय किसानों का कहना है कि जब जिले में यूरिया की किल्लत है तो स्कूल में 445 बोरी का स्टॉक मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है। मामले की जांच के बाद यह साफ होगा कि यह वास्तव में जगह की कमी थी या फिर कालाबाजारी का कोई खेल। नहीं, ये स्कूल में 2 खसरे हैं। एक हमारे ब्रदर के नाम का है। एक्चुअली ये जो यूरिया है हमारे ब्रदर भतीजा जो काम करता है पटेल कृषि सेवा केंद्र उसका है, और ये उनके पापा का खसरा है और स्कूल परिसर अलग है। नहीं, गेट एक है हमारा, लेकिन ये खसरा उनके नाम पे है, भैया के नाम पे। बच्चों को कोई नहीं, बच्चे का कोई यहाँ आता ही नहीं है, लेकिन वो तो हमको भी, हमारी भी खेती है, तो इस हिसाब से वो उन्होंने रख लिया है। ये गोडाउन अपन ने उस हिसाब से बनाया है ब्रदर ने। स्कूल के समय भंडारण किया गया था? नहीं, स्कूल के समय भंडारण नहीं किया है। 2:30 बजे करीब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद हमने किया है। ये आया 3 बजे करीब। क्या पाया गया? यही कि खाद का ट्रक खाली हो रहा था, तो उनको फोन पे सूचना मिली थी, तो चेक करने के लिए आए थे। तो उन्होंने देखा कि लाइसेंस वगैरह सब है, भतीजे के नाम पे लाइसेंस है। पूरी कार्रवाई उन्होंने की और जो भी उचित सरकारी कार्रवाई उन्होंने की है। आज दूरभाष पे सूचना प्राप्त हुई थी कि मां शारदा विद्या मंदिर परिसर में एक ट्रक से यूरिया उर्वरक जो है यहाँ पर गोडाउन में खाली करवाया जा रहा है। तो सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा आकर यहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि इनके पास में वैध लाइसेंस है इनके पास में, और ये उर्वरक इन्होंने टिमरनी के होलसेल डीलर से उनके माध्यम से रेक पॉइंट से प्राप्त करके और यहाँ पर ये उतरवा रहे थे। इनसे लाइसेंस पूछा गया, लाइसेंस इनके पास में उपलब्ध है, और यहाँ जिस स्थान पर ये उर्वरक खाली कराया जा रहा था यहाँ से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, जो इनके पास में अभी इन्होंने नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण इनका बिक्री प्रतिबंध किया गया है, और इस पर अभी मतलब बिक्री पर रोक लगाई गई है। 445 बैग यूरिया है यहाँ पर। आप सील क्यों नहीं किया? इसको सील वो है, विक्रय प्रतिबंध किया है, जब्त किया है, जब्त करके इनको सुपुर्द किया है, और जब तक कि इनको कोई आदेश प्राप्त नहीं होगा इसको विक्रय नहीं कर पाएंगे। ये जब तक कि इनको आदेश प्राप्त नहीं होगा तब तक ये विक्रय प्रतिबंध जारी रहेगा। कमियां ये कि जो जिस स्थान पर ये भंडारण किया गया है यहाँ के दस्तावेज प्रस्तुत अभी नहीं कर पाए, और आगामी कार्रवाई के लिए उप संचालक महोदय को पत्र प्रेषित करके और आगामी कार्रवाई उप संचालक महोदय के द्वारा की जाए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।
63 नंबर की दुकान की बोली पर विवाद, व्यापारियों और नगर पालिका अधिकारियों के बीच नोकझोंक। 73 में से 68 पटाखा दुकानों की नीलामी पूरी, कुल बोली 52.32 लाख रुपए तक पहुंची। दीपावली से पहले अस्थायी पटाखा बाजार की दुकानों की नीलामी शुक्रवार को संपन्न हुई। नगर पालिका ने कुल 73 दुकानों में से 68 की नीलामी पूरी कर 15,32,000 रुपए का राजस्व हासिल किया। नीलामी नगर पालिका परिसर स्थित बैठक कक्ष में दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे। नीलामी के दौरान 63 नंबर की दुकान को लेकर व्यापारियों और नगर पालिका अधिकारियों के बीच करीब आधे घंटे तक बहस चलती रही। दरअसल इस दुकान की बोली को लेकर दो पक्षों में मतभेद हो गया था। स्थिति बिगड़ने पर अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और बाद में दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया गया। इस बार नीलामी प्रक्रिया 2 दिन की देरी से शुरू हुई। पहले यह 8 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से स्थगित करनी पड़ी। नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक प्रमोद शुक्ला ने बताया कि कुल 73 दुकानों में से 68 दुकानों की नीलामी सफल रही, जबकि 5 दुकानें शेष हैं, जिन्हें आगामी चरण में आवंटित किया जाएगा। व्यापारियों ने बताया कि इस बार पटाखा बाजार की नीलामी अधिक रही, क्योंकि शहर में पटाखों के विक्रेताओं की संख्या सीमित है। प्रत्येक दुकान औसतन 800 से 1200 रुपए प्रति वर्ग फुट तक बोली गई। नगर पालिका के अधिकारी वेद प्रकाश चौहान ने बताया कि नीलामी पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। जहां विवाद की स्थिति बनी, वहां मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जांच कर समाधान निकाला। अब नगर पालिका दीपावली से पहले बाजार क्षेत्र में सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है, ताकि खरीदारों को सुरक्षित सुविधाजनक माहौल मिल सके। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। अन्नापुरा में गौसलवारा कॉन्फ्रेंस आयोजित जश्न गौसे आजम मनाया गया। पीरानी पीर दस्तगीर सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ के मौके पर नौजवान कमेटी के द्वारा अन्नापुरा मस्जिद के पास जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रोग्राम की शुरुआत पेश इमाम हज़रत सुलेमान साहब ने तिलावत कलाम पाक के साथ की। उसके बाद हाजी राशिद राइन, एडवोकेट मुतवल्ली बिलाल राइन, उबैद राइन ने प्रोग्राम में आए उलमाओं का इस्तकबाल किया। उसके बाद अंजुमन के बच्चों ने सरकार की शान में नात शरीफ पढ़ी। वहीं नात खां हजरात ने सरकार की शान में नातो मनकबत पेश की। प्रोग्राम में शहर के उलमाओं ने अपनी अपनी तकरीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान फरमाए। वहीं मौलाना फारूक साहब, मौलाना रशीद साहब ने नबी करीम की सीरत पर रोशनी डाली और अपने जीवन में पैगम्बर इस्लाम के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर उनकी सुन्नतों पर अमल करके जीवन को खुशहाल बनाने की बात कही। वहीं प्रमुख मुकर्रिर कामरान अली अजहरी ने सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अपनी तकरीर फरमाई और सरकार पीरानी पीर दस्तगीर की करामातों का जिक्र करके समाज के लोगों पर उनके बताए गए हुए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को सच्चे तरीके से गुजारने की बात पर जोर दिया और समाज में बच्चों को अच्छी तालीम देने की बात कही। बाद तकरीर के मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने सलातो सलाम पढ़ा। उसके बाद उलमा हज़रात के साथ मुल्क में खुशहाली, तरक्की, मंचेन, भाईचारे के लिए सामूहिक दुआ की गई।